ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं चहु गति दुख जीव भरे है परिवर्तन पंच करे है सब विधि संसार असारा या मैं सुख नाही लगारा। हम यहाँ गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी हम श्रेणी के गुणस्थान देख रहे हैं। सबको आवाज आ रही है? क्योंकि मेरे मेरे हाँ, यहाँ श्रेणी के गुणस्थान हम मुनि दशा के स्वरूप को देख रहे हैं। बहुत ही अद्भुत स्वरूप, उनका वैराग्य, उनका ज्ञान हम किसी साधक के साथ मुनि दशा की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। कितनी उत्कृष्ट साधना और समता उनके जीवन में होती है। माने 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, उनको अग्नि में जला दिया और 500 मुनिराज को घानी में पेल दिया, तो भी कहते हैं कि मुनिराज अपनी समता को नहीं छोड़ते। और हमारा यहाँ थोड़ा सा भी पाप का उदय आ जाए या बाहर में प्रतिकूलता आ जाती है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। हम वेद विज्ञान नहीं करते हैं ना, तत्व अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए हम निरंतर इन संयोगों के बीच में, उदय के बीच में हम दुखी रहते हैं। परंतु ज्ञानी को कोई संयोग उदय दुखी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे निरंतर अपने आत्मा का रसास्वादन करते हैं। उनको सारा जगत असार लगता है और एक आत्मा ही उनको सारभूत लगता है। पूरा विश्व एक आत्मा के अलावा पूरा जगत उनको असार लगता है और एक आत्मा ही उनको सारभूत लगता है। पूरे विश्व में एक आत्मा ही शरण में जाने योग्य है। पूरे जगत का ज्ञान में से त्याग हो गया। जैसे 34 नंबर की गाथा में दृष्टांत दिया ना कि चद्दर पे चिन्ह को देखा, जैसे वो चद्दर पे चिन्ह को देखा तो तुरंत उस चद्दर का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। फिर उसको रंच मात्र भी वो अपना नहीं जानता है। दशा अभी मुनि दशा माने अलौकिक दशा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मुनि दशा माने अलौकिक दशा। 6ठे 7वें गुणस्थान में हजारों बार झूलते हैं। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? धाराबेन एक मैसेज लिखना, आवाज आ रही है? 48 शक्ति। परंतु आत्मा में कितने गुण हैं? आत्मा में एक दो नहीं, परंतु आत्मा में अनंत गुण है। माने इतने मुनिराज को घानी में पेला गया, इतने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुए, परंतु मुनिराज रंच मात्र भी अपनी समता को नहीं छोड़ते, अपने धैर्य को नहीं छोड़ते। और अज्ञानी जीव थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आ जाती है तो उसको लगता है कि बहुत बड़ा संकट आ गया। परंतु आज तक इस अज्ञानी ने भेद विज्ञान ही नहीं किया।
ऐसे घोर प्रतिकूल संयोग हमने आत्मा की विराधना करके अनंत बार सहन किए, परंतु मुनिराज आत्मा के बल से परिचय और उपसर्ग को सहन करते हैं। उनको रंच मात्र भी दुख नहीं होता है, क्योंकि उनके ज्ञान में तो सब कुछ ज्ञेय ही बनता है। उनको पता है ज्ञेय अलग है और ज्ञान अलग है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं और ज्ञान में ज्ञेय नहीं। और हम ऐसा मानते हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान है और ज्ञेयों से विषयों से मुझे सुख मिलेगा। हिरण की नाभि में है कस्तूरी और वे सुख कहाँ मानते हैं? सुख कहा जहाँ कहा सुगंध नाभि में से आती है, परंतु वो सुगंध कहाँ ढूंढ रहा है? पर में ढूंढ रहा है। ऐसे सुख से लबालब भरा हुआ मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है और हम सुख कहाँ जा मानते हैं? विषयों में सुख मानते हैं। मृग मरीची का दृष्टांत आता है ना, कि वो रेत, चमकती रेत को देखता है और उसे लगता है कि वह जल है और दौड़ते दौड़ते वह जाता है, इधर उधर दौड़ते रहता है और एक समय अपने प्राणों को त्याग देता है। प्राण छूट जाते हैं क्योंकि वहां पे जल नहीं है, परंतु वो रेती है। ऐसे ये अज्ञानी जीव भी विषयों में अनादिकाल से आसक्त होकर उसमें सुख मानकर इन विषयों के पीछे दिन रात दौड़ता है कि मुझे यहाँ से सुख मिल जाए, मुझे यहाँ से सुख मिल जाए, है ना, मुझे ये भोजन में से, स्त्री में से, बंगले में से, गाड़ी में से, धन में से, परंतु रंच मात्र भी सुख की प्राप्ति होती नहीं है और ये दुर्लभ मनुष्य बहु हाथ में से निकल जाता है। अपने अनुभव किए बिना, अपने आत्मा का अनुभव किए बिना ये मनुष्य भव हाथ में से क्या हो जाता है? निकल जाता है। इसीलिए ये मनुष्य भव निकल जाए उसके पहले हम ये दशा में, हम ये भव में, ये मनुष्य पर्याय में हम अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति का काम कर ले, क्योंकि श्रद्धा के बिना चारित्र का पुरुषार्थ नहीं होता और श्रद्धा से भी चारित्र के पुरुषार्थ अनंत गुना ज्यादा है। श्रद्धा का पुरुषार्थ तो चारों गति के जीव कर सकते हैं, परंतु चारित्र का पुरुषार्थ मनुष्य गति के जीव ही कर सकते हैं। मुनि दशा मनुष्य गति के जीव को ही आती है, ख्याल आ रहा है? और मुनि दशा के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मुनि दशा के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हम श्रेणी के गुणस्थान के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आज पंडित राजेंद्र जी ने इतना एक जबरदस्त पॉइंट कहा, एक पॉइंट कहा कि देखो हमको क्षयोपशम ज्ञान, हमको ये क्षयोपशम ज्ञान की महिमा कितनी आती है और हम अपने आप को भी क्षयोपशम ज्ञान के बल से पंडित वगैरह मानते हैं। उन्होंने एक पॉइंट कहा कि एक पंडित का प्रवचन चलता हो और उसमें दूसरा पंडित ना बैठे और बैठकर भी अच्छे से ना सुने, तो कहते हैं कि उसको क्षयोपशम का रस है, उसे क्षयोपशम बढ़ाने का रस है। एक ज्ञानी आत्मार्थी जीव तो उसे कहेंगे कि जो दूसरे विद्वान के प्रवचन में भी बैठकर उल्लास पूर्वक, रुचि पूर्वक बात को सुने, तो उसका नाम पात्रता, उसका नाम आत्मार्थीपना। जैसे उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो बात सुनी हुई है, ये तो बात हमने पढ़ी हुई है, ये तो हमें पता है, परंतु ऐसा लगना चाहिए कि ये कोई अपूर्व बात है, ये मेरे हित की बात है, ख्याल आ रहा है, ये मेरे लिए बात है। ऐसा लगे तो ये जीव पात्रता वाला जीव है, आत्मार्थी है, मोक्षार्थी है। हम रोज भोजन करते हैं, परंतु हम रोज भोजन करते हैं तो हमें ऐसा थोड़ी लगता है कि ये तो कल का किया हुआ ही भोजन है, नहीं लगता ना, हम रोज करते हैं। ख्याल आ रहा है? यहाँ पे कह रहे कि हम रोज पैसे कमाने जाते हैं, परंतु हमको उसमें ज्यादा मिलता है तो आनंद आता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान की बात मिलती है तो हमें ये आनंद आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए कि ये तो मेरी बात है। पंडित तोरलमल जी ने एक वाक्य लिखा है ना कि मुझे ऐसा अपूर्वता भाषित होना चाहिए कि ये तो मेरे हित की बात है,
और ऐसा लगना चाहिए कि इन बातों को तो मैंने पहले कभी सुनी नहीं है। ऐसी अपूर्वता भाषित हो तो वो जीव आत्मार्थी और मोक्षार्थी जीव है। श्रीमद जी ने लिखा है कि कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष। ऐसा जीव ही रत्नत्रय की प्राप्ति कर लेता है और अल्प काल में सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। 8वां 9वां 10वां 3 गुणस्थान को हम साथ में ले रहे हैं। 3 गुणस्थान की चर्चा हम एक साथ देख रहे हैं। उसमें हमने 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण, 9वें गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण और 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। हमने ये देखा था कि 8वें गुणस्थान में अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। 9वें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण माने उस गुणस्थान में समान समय में समान परिणाम होते हैं और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय होता है। किसका उदय है? सूक्ष्म लोभ का उदय। अब 8वें गुणस्थान, 9वें और 10वें, इन तीनों के भेद देखे थे तो 2-2 भेद। ये तो हमको ख्याल है 2-2 भेद सुबह ही बताए थे, है ना। उपशमक और शपक, खाली ये आपको नाम बदलना है, बाकी आपको गुणस्थान के नाम ही लिखना है। उपशमक अपूर्वकरण और शपक अपूर्वकरण। आगे जाते हैं श्रद्धा अपेक्षा। तो श्रद्धा अपेक्षा हमने देखा था कि इसमें यहाँ पे 2 में से कोई भी एक हो सकती है। श्रद्धा अपेक्षा में द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि और शायिक सम्यक दृष्टि, द्वितीय उपशम सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व, 2 में से कोई भी एक सम्यक्त होगा। 2 में से कोई भी एक सम्यक्त होगा। चारित्र तो कहते हैं क्षायोपशमिक चारित्र। चारित्र कौन सा होगा? क्षायोपशमिक चारित्र। मिनिमम काल कितना? तो 1 समय। और मैक्सिमम काल कितना? तो यथा योग्य अंतर मुहूर्त। यथा योग्य अंतर मुहूर्त। मिनिमम काल 1 समय क्यों कहा? मरण की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? मरण की अपेक्षा। शायिक सम्यक दृष्टि जो शपक श्रेणी मान देंगे, शपक श्रेणी का काल, शपक श्रेणी का काल कितना? तो लिखना उसमें जगन्य और उत्कृष्ट नहीं, परंतु यथा योग्य अंतर मुहूर्त। उसका काल कितना है? यथा योग्य अंतर मुहूर्त। ठीक है ना। ये हमने काल देखा, भेद देखे, काल देखा, सम्यक्त्व देखा। हमने ये भी देखा था कि द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि एक ही श्रेणी चढ़ सकता है। कौन सी? उपशम श्रेणी। परंतु शायिक सम्यक दृष्टि के पास 2 ऑप्शन है, वे या तो उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं या शपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। ठीक है ना। उसके पास राजू लांटी कितने ऑप्शन है? 2 में से कोई भी एक श्रेणी चढ़ सकता है। कौन? शायिक सम्यक दृष्टि। परंतु द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि तो एक ही श्रेणी मान सकता है। कौन सी? उपशम श्रेणी। ये आपको बराबर याद रखना है। एक भव में उपशम श्रेणी कितनी बार मान सकते हैं? तो कहते हैं 2 बार, 2 बार, ज्यादा में ज्यादा। और मोक्ष जाने के पहले कितनी बार? तो कहते हैं 4 बार, ज्यादा में ज्यादा। 5वीं बार तो वो शपक श्रेणी मान के केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाएंगे। सुबह कहा था 8, 9, 10 और 11 ये उपशम श्रेणी के गुणस्थान है और 8, 9, 10 और 12 ये शपक श्रेणी के गुणस्थान है। ठीक है ना। 8, 9, 10, 11 उपशम श्रेणी के गुणस्थान और 8, 9, 10, 12 शपक श्रेणी के गुणस्थान। शपक श्रेणी वाले 12वें में से नियम से 13वें में ही जाएंगे, परंतु उपशम श्रेणी वाले 11वें में से नियम से नीचे गिरेंगे, धाराबेन बराबर गिरेंगे, नियम से पढ़ेंगे। उसके 2 कारण है, परंतु अभी मैं उसको टच नहीं करूंगी। 11वां जब करेंगे तब उसको डिटेल में देखेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 8वें गुणस्थान का आप लिखना गमनागमन। अब 8वें का गमनागमन देखते अपन। 8वें में से कहा जा सकते हैं और 8वें में से कहा से आ सकते हैं। मेघा भाभी
आठवें में से दिशाबेन कहा जा सकते हैं और कहा से वे आ सकते हैं। अब आठवें में से मोनाली भाभी कहा जा सकते हैं तो लिखना जयश्री आंटी। आठवें में से अब यहाँ पे आप दो श्रेणी का अलग अलग लिखो, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। शपक श्रेणी वाले आठवें में से नियम से नौवें में ही जाएंगे, उनके पास एक ही रास्ता है। कहा जाएंगे आठवें में से नौवें में। कौन कौन? शपक श्रेणी वाले आठवें में से गमन कहा करेंगे? शपक श्रेणी वाले नियम से नौवें में। वे तो गिरने वाले नहीं है, वे थोड़ी ना नीचे गिरेंगे, वे तो ऊपर ही चढ़ेंगे। तो आठवें में से नौवें में शपक श्रेणी वाले गमन एक ही जगह पे जाएंगे। कहा? आठवें में से नौवें में। ठीक है। अब आगमन आठवें गुणस्थान में कहा से आठवें गुणस्थान में आ सकते हैं? शपक श्रेणी का ही लिखो आप, शपक श्रेणी एक ही जगह से सातवें में से आठवें में। शपक श्रेणी में आगमन आठवें में आगमन सातवें में से आठवें में। ठीक है ना। और गमन आठवें में से नौवें में। इजी है ये तो। अब उपशम श्रेणी पर आ जाओ। उपशम श्रेणी में गमन और आगमन आठवें गुणस्थान का। सबसे पहले तो गमन देखो। गमन आठवें गुणस्थान में से उपशम श्रेणी वाले नौवें में भी जा सकते हैं, और अगर जब गिरेंगे ना, जब गिर जाएंगे 11वें में से नीचे उतरेंगे तो वे आठवें में से सातवें में भी जा सकते हैं। आठवें में से नौवें में और आठवें में से सातवें में। उपशम श्रेणी वाले का गमन देख रहे, आठवें गुणस्थान का गमन आठवें में से नौवें में और आठवें में से सातवें में। वो नीचे भी गिर सकते हैं, नीचे गिरते ही है आठवें में से सातवें में। ठीक है ना। आठवें में से नौवें में और आठवें में, चढ़ते वक्त आठवें में से नौवें में और गिरते वक्त आठवें में से सातवें में। ठीक है। अब आगमन आठवें गुणस्थान में उपशम श्रेणी वाला जीव कहाँ से आ सकता है? कहाँ से आ सकता है आठवें गुणस्थान में? तो लिखना सातवें में से आठवें में आ सकता है और नौवें में से आठवें में आ सकता है। सातवें में से आठवें में आ सकता है और नौवें में से आठवें में आ सकता है। ठीक है ना। दोनों जगह से आ सकता है आठवें में। सातवें में से भी आठवें में आ सकते हैं चढ़ते वक्त, सातवें में से आठवें में, और उतरते वक्त नौवें में से आठवें में। क्लियर? ये तो इजी है एकदम, बराबर ना। अब हम जाते हैं विशेष अपेक्षा विचार। सातवें के सातिशय में 4 कार्य देखे थे। अब आठवें में और नए 4 कार्य होते हैं। वो 4 तो होंगे ही, पहले वाले सातिशय वाले जो 4 बताए ना, अनंत गुणी विशुद्धि का बढ़ना, ये सब 4 कार्य तो वो होंगे ही, परंतु और नए 4 कार्य होंगे। और नए 4 कार्य कौन से नए 4 कार्य? तो सबसे पहले लिखना स्थिति कांडक घात। पहला नाम से ऐसा लगता होगा कि बहुत कठिन कुछ होगा, परंतु एकदम सरल है, आपको अभी याद हो जाएगा। स्थिति कांडक घात है ना। तो डर मत जाना कि भाई बहुत कठिन होगा, क्या होगा, क्या होता होगा, है ना। अभी एकदम इजी कर देंगे अपन। स्थिति कांडक घात पहला काम होता है। स्थिति कांडक घात पहले आप 4 कार्य लिख लो। दूसरा कार्य अशुभ कर्मों का अनुभाग कांडक घात। अशुभ कर्म का असंख्यात गुणा अनुभाग कांडक घात। अशुभ कर्मों का असंख्यात गुणा अनुभाग कांडक घात। फिर लिखना तीसरा कार्य गुण श्रेणी निर्जरा। तीसरा कार्य मोनाली भाभी क्या लिखा? तीसरा कार्य गुण श्रेणी निर्जरा। और चौथा कार्य लिखना, चौथा कार्य गुण संक्रमण। चौथा काम क्या हुआ? गुण संक्रमण। कोकिला आंटी है ना, एकदम इजी है, अभी आपको याद हो जाएंगे। देवानी आंटी पहला कार्य लिखा स्थिति कांडक घात। निशा आंटी दूसरा कार्य लिखना अनुभाग कांडक घात। तीसरा कार्य गुण श्रेणी निर्जरा और चौथा कार्य गुण संक्रमण। अब आप उसके साइड पे लिखते जाओ एक एक लाइन में परिभाषा। स्थिति कांडक घात माने क्या? स्थिति कांडक घात माने सत्ता में, ऑलरेडी जो सत्ता में पड़े हैं
उन कर्मों की स्थिति का घटना, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति का घटना, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति का असंख्यात गुणा घटना, स्थिति का घटना, किन का? सत्ता में पड़े हुए कर्मों का। जो हमने 7वें गुणस्थान के सातिशय में देखा था ना, स्थिति बंधा पसरण, उसमें क्या देखा था? नए कर्म जो बंध रहे हैं उनकी स्थिति कम बंधनी, परंतु स्थिति कांडक घात में तो सत्ता में जो पड़े हैं उनकी स्थिति का गणना। दोनों के अंतर समझ में आ गया? दोनों में स्थिति बंधा प्रसरण और स्थिति कांडक घात। स्थिति बंधा प्रसरण में तो हमने क्या देखा था? नए कर्मों की स्थिति कम स्थिति वाले बंधना। और स्थिति कांडक घात माने सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति का घटना, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति का घटना। अब गुण श्रेणी निर्जरा कार्य जो है वो है अनुभाग कांडक घात। तो आप लिखना अनुभाग किसका कम होगा? अनुभाग किसका कम? अनुभाग कांडक घात में लिखना कि अशुभ कर्मों का अनुभाग घटेगा, नॉट शुभ कर्म, परंतु अशुभ कर्मों का अनुभाग घटेगा। किसका घटेगा? दूसरा कार्य लिखो। दूसरा कार्य अनुभाग कांडक घात, अशुभ कर्मों का अनुभाग घटेगा, शुभ का नहीं, अशुभ कर्मों का अनुभाग घटेगा। अशुभ कर्मों का जो फल देने का जो सामर्थ्य है वो घटेगी, ठीक है ना? अशुभ कर्म का अनुभाग घटेगा। दूसरा हो गया, पहला हो गया स्थिति कांडक घात, दूसरा हो गया अनुभाग कांडक घात, माने अशुभ कर्मों का अनुभाग का घटना। अब तीसरा लिखो, तीसरा गुण श्रेणी निर्जरा। तीसरा गुण श्रेणी निर्जरा माने आप लिखना कि असंख्यात गुणी, मल्टीपल रूप में कर्मों का खिरना, निर्जरित हो जाना। असंख्यात गुणा कर्मों का हर समय खिरना, निर्जरित हो जाना, उसको कहते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा, परिणामों की इतनी विशुद्धि बढ़ गई है कि हर समय असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा हो रही है, उसको कहते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। पहला काम क्या देखा? स्थिति कांडक घात, माने सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति का घटना। उसमें आप पुण्य और पाप दोनों को लेना, पुण्य पाप दोनों की स्थिति घटेगी, है ना? दूसरा अनुभाग कांडक घात। अनुभाग कांडक घात में अशुभ कर्मों का अनुभाग घटेगा, अशुभ कर्मों का अनुभाग क्या होगा? घटेगा। तीसरा लिखना, क्या लिखा? गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा में आप लिखना कि असंख्यात, हर समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो रही है। कितने कर्मों की? असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो रही है। अब चौथा गुण संक्रमण। कौन सा काम है? गुण संक्रमण। गुण संक्रमण माने क्या? तो अशुभ का शुभ में संक्रमित हो जाना, अशुभ कर्म का शुभ में संक्रमित हो जाना, बदल जाना। अशुभ का शुभ में संक्रमित हो जाना, उसको कहते हैं गुण संक्रमण। उसको क्या कहते हैं? गुण संक्रमण। अशुभ का शुभ में बदल जाना, अशुभ का किस में बदल जाना? तो कहते हैं शुभ में बदल जाना। अशुभ का शुभ में बदल जाना, उसको कहते हैं गुण संक्रमण। इजी है ना ये, कुछ भी कठिन नहीं है। 4 कार्य हुए 8वें में। कितने कार्य हुए? 4 प्लस पहले के 4, सातिशय के 4 तो होते ही है, प्लस ये नए 4 हुए, तो 8 कार्य, 8 काम 8वें गुणस्थान में हुए। अब आ जाओ 9वें गुणस्थान के ऊपर, 9th गुणस्थान के ऊपर। पहले के जो 4 काम थे वो तो होते ही है, पहले के जो 4 काम है वो तो होते ही है सातिशय वाले, परंतु ये 8वें में 4 नए और हुए। 4 नए कौन से? स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण।
अब आ जाओ 8वें में, एक पॉइंट अभी और बाकी है, वो मैं बताती हूँ पहले तो, है ना। 7वें में हमने देखा था कि ऊपर के समय के परिणाम और नीचे के समय के परिणाम दो मुनिराज के समान हमने देखे थे ना। और समान समय में समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं दो मुनिराज के। 8वें में क्या होगा? 8वें में लिखना कि समान समय में परिणाम कैसे होंगे? समान समय में परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, परंतु ऊपर नीचे के परिणाम नियम से असमान ही होंगे। फिर से 7वें के सातिशय में देखे थे ऊपर नीचे के परिणाम समान, परंतु 8वें अपूर्व में आप लिखना कि ऊपर नीचे के परिणाम माने कोई मुनिराज के 5वें समय के परिणाम और दूसरे मुनिराज के दूसरे समय के परिणाम दोनों अलग ही होंगे, नियम से अलग होंगे, क्योंकि इसमें बताया ना कि हर समय नए नए परिणाम। तो कोई मुनिराज, फॉर एग्जाम्पल मुनिराज नंबर 1 उनके 5 समय वाले परिणाम और मुनिराज नंबर 2 उनके 3 समय वाले परिणाम, बोलो अलग होंगे कि समान होंगे? अलग होंगे 8वें में। क्योंकि हर समय नए नए परिणाम होते हैं। और समान समय में लिखना 8वें गुणस्थान में समान समय में परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। क्या कहा कुसुमबेन? समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ठीक है ना। आप यही चीज अपन 9वें का भी साथ में, हाँ बोलो धाराबेन सु, क्या बोल रहे हो आप? आठवें के बताओ वापस, 8वें के। हाँ 8वें के लिखना कि ऊपर के कोई मुनिराज के 5 समय के परिणाम फॉर एग्जाम्पल और दूसरे मुनिराज के 3 समय के परिणाम, तो नियम से दोनों के अलग अलग ही होंगे, समान नहीं होंगे। क्योंकि इस गुणस्थान में हर समय अपूर्व परिणाम होते हैं। हर समय कैसे परिणाम होते हैं? अपूर्व। तो किसी के आगे के परिणाम और किसी मुनिराज के पीछे के परिणाम अलग ही होंगे, समान नहीं होंगे। और समान समय, 8वें गुणस्थान के समान समय के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ठीक है धाराबेन, समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अब आप 9वें का लिखना, 9वें गुणस्थान, यही चार्ट आप 9वें का भी एक बना लो साथ में ही। 9वें गुणस्थान में समान समय में परिणाम समान ही होंगे, समान समय में परिणाम समान ही होंगे और असमान समय में परिणाम असमान ही होंगे। फिर से समान समय माने कोई मुनिराज चौथे समय में है, अनिवृत्तिकरण के चौथे समय में है कोई मुनिराज, और कोई दूसरे मुनिराज भी अनिवृत्तिकरण के चौथे समय में है, तो उन दोनों मुनिराज के परिणाम समान होंगे। कब? समान समय में समान होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई मुनिराज भरत क्षेत्र में बैठे हैं और कोई मुनिराज विदेह क्षेत्र में है और चार समय के परिणाम दोनों चौथे समय में है, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के चौथे समय में है, तो भरत क्षेत्र के मुनिराज और विदेह क्षेत्र के मुनिराज के परिणाम समान ही होंगे। क्या होंगे? समान ही होंगे। समान समय के परिणाम समान ही होंगे और असमान समय के परिणाम असमान ही होंगे, समान नहीं होंगे। ठीक है ना। इसलिए जब हमने अर्थ देखा था ना, अनिवृत्तिकरण, अ माने नहीं, निवृत्ति माने भेद और करण माने परिणाम, ये देखा था ना हमने, माने परिणामों में भेद नहीं, समान समय में सब मुनिराज के परिणाम समान। चौथे मुनिराज चौथे समय में, सारे मुनिराज चौथे समय में होंगे, उस अनिवृत्तिकरण के चौथे समय में सारे मुनिराज के परिणाम कैसे होंगे? समान होंगे, समान होंगे कोकिलांटी, बराबर ना। ये हमने तीन का ग्राफ देखा, हमने ये 3 गुणस्थान का ग्राफ देखा।
ठीक है ना। अब हम देखते हैं, आ जाओ 9वें गुणस्थान के ऊपर। 9वें, अब 9वें गुणस्थान में देखो, अभी आपको हमने श्रद्धा काल देखा था ना, अब उसमें भी हम आगे बढ़ते हैं। आप लिखना गमनागमन, पहले आप लिख लो गमनागमन, 9वें गुणस्थान का गमनागमन। अब उसमें भी शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दो अलग कर दो, दो अलग। शपक श्रेणी वाले 9वें गुणस्थान में है, तो 9वें गुणस्थान में से कहा जा सकते हैं, 9वें में से कहा जा सकते हैं, तो नियम से 10वें में ही जाएंगे। कहा जाएंगे? नियम से 10वें में ही जाएंगे। 9वें में से नियम से 10वें में ही जाएंगे। ओके, और 9वें में से गमन एक ही जगह पे जाएंगे, 10वें में ही जाएंगे। और आगमन 9वें में से कहा आ सकते हैं, कहा से आ सकते हैं? 8वें में से ही 9वें में आएंगे। 8वें में से 9वें में आगमन और गमन 9वें में से 10वें में। ठीक है ना, ये हमने देखा शपक श्रेणी का। अब उपशम श्रेणी पे आ जाओ। उपशम श्रेणी, उपशम श्रेणी का गमन और आगमन, उपशम श्रेणी का गमन और आगमन। गमन पहले आप लिखना गमन, 9वें गुणस्थान में से उपशम श्रेणी वाला ऊपर जाएगा तो 10वें में जाएंगे, और उतरते वक्त गिरेंगे, उपशम श्रेणी वाले गिरते हैं ना नियम से, तो गिरते वक्त 9वें में से कहा जाएंगे? 8वें में जाएंगे। 9वें में से कहा जाएंगे? 8वें में। और अब उसका आगमन 9वें गुणस्थान में कहा से आ सकते हैं? तो दो जगह से, 8वें में से 9वें में और 10वें में से 9वें में। चढ़ते वक्त 8वें में से 9वें में और उतरते वक्त 10वें में से 9वें में। ठीक है ना, आगमन 10वें में 9वें में कहा से आ सकते हैं? उपशम श्रेणी वाले, तो जब गिरेंगे तब 10वें में से 9वें में आ सकते हैं, और जब चढ़ेंगे तब 8वें में से 9वें में आ सकते हैं। ठीक है ना, एक आप लिखना, एक रह गया कि जब उपशम श्रेणी में मरण हो जाता है, उपशम श्रेणी में मरण हो जाता है, तो वे नियम से 9वें गुणस्थान में हो या 8वें में हो या 10वें में हो, तो सीधा वे कहा गमन करेंगे, कहा जाएंगे? चौथे में जाएंगे। कौन से गुणस्थान में जाएंगे? चौथे में जाएंगे। एक आप ब्रैकेट में लिख देना कि गमन 8वां 9वां 10वां का एक गमन कॉमन लिखना कि 8वें 9वें 10वें में मरण हो जाए तो सीधा मुनिराज कौन से गुणस्थान में चले जाएंगे राजूलाल आंटी? चौथे गुणस्थान में चले जाते हैं, बराबर ना, स्वर्ग में जाएंगे और चौथा गुणस्थान आएगा उनको। अब हम इसका विशेष अपेक्षा 9वें गुणस्थान का विशेष अपेक्षा विचार देखो। 9वें गुणस्थान का विशेष अपेक्षा विचार, सबसे पहले मैंने बताया था कि 9वें गुणस्थान में मेन काम होता है उपशम का और शपक का। किसका? उपशम और शपक का काम 9वें में होता है। उपशम करने का और क्षय करने का काम 9वें गुणस्थान में होता है। अब जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं वे मुनिराज 20 प्रकृतियों का उपशम करेंगे। कितनी प्रकृतियों का? 20 का। कौन से गुणस्थान में? 9वें गुणस्थान में। 20 का क्या करेंगे? अंतरकरण करके उपशम करेंगे। अंतरकरण, हमने अंतरकरण देखा था चौथे में आने के समय, हमने देखा था ना, वो गैप करते हैं, गैप है ना, ऐसे सेम टू सेम गैप 9वें गुणस्थान में भी कितनी प्रकृतियों में गैप होगा? 21 प्रकृतियों में गैप होगा। कितनी प्रकृतियों में गैप होगा कुसुमबेन? 21 में गैप होगा। और दबाएंगे कितनी कर्मों को? 20 को दबाएंगे। कितने को उपशमित करेंगे? 20 को उपशमित करेंगे, बराबर ना। 21 में गैप करेंगे और 20 को उपशमित करेंगे। ठीक है ना, 21 में गैप और 20 कर्म को क्या करेंगे? उपशमित कर देंगे। खाली एक रह गया। कौन रह गया? तो लिखना सूक्ष्म लोभ, संजलन कषाय का सूक्ष्म लोभ, वो एक रह गया, बराबर। संजलन कषाय का सूक्ष्म लोभ 21 में गैप किया और 20 को दबा दिया। एक कर्म रह गया। कौन सा?
स्वज्वलन कर्म कषाय का सूक्ष्म लोभ, स्वज्वलन कषाय कर्म का सूक्ष्म लोभ कर्म। ठीक है ना, एक अभी बाकी है। अब 9वें में और 4 नए नाम आप लिखना, 4 नाम मैं लिखाती हूं। पूर्वस्पर्धक, पूर्वस्पर्धक, अपूर्वस्पर्धक, पूर्वस्पर्धक, अपूर्वस्पर्धक, बादरकृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। 4 नाम फिर से, पूर्वस्पर्धक, अपूर्वस्पर्धक, बादरकृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। ठीक है ना, ये क्या है? तो जब अंतर हो गया ना, अंतर कर दिया, ठीक है ना, उसके बाद जो बड़े बड़े अनुभाग वाले जो कर्म है ना, ज्यादा अनुभाग वाले, तो उनमें कृष्टि करते हैं। कृष्टि, कृष्टि करना माने उसका अनुभाग हीन करना। क्या करना? कृष्टि करना माने अनुभाग को हीन करना। पूर्व स्पर्धक के सामने लिखना, 9वें गुणस्थान के पहले के स्पर्धक को पूर्व स्पर्धक कहते हैं। स्पर्धक माने कर्मों, कर्मों के समूह को स्पर्धक कहते हैं। 9वें गुणस्थान के पहले के जो कर्म थे, जो स्पर्धक थे, उनको कहते हैं पूर्व स्पर्धक। उनको क्या कहते हैं? पूर्व स्पर्धक। 9वें गुणस्थान के स्पर्धक को क्या कहते हैं? अपूर्व स्पर्धक। 9वें गुणस्थान के स्पर्धक को क्या कहते हैं? अपूर्व स्पर्धक। उन अपूर्व स्पर्धकों में और अनुभागहीन कर दिया, तो क्या किया? बादर कृष्टि की। क्या किया? अनुभागहीन करके उस कृष्टि को क्या कहते हैं? बादर कृष्टि। अनुभाग को और हीन कर दिया, किसके माध्यम से? बादर कृष्टि के माध्यम से। अपूर्व स्पर्धकों में से भी अनुभाग और हीन कर दिया, उसको कहते हैं बादर कृष्टि। और बादर कृष्टि द्वारा जो स्पर्धक थे उनमें और अनुभागहीन कर दिया, उसको कहते हैं सूक्ष्म कृष्टि। और अनुभागहीन कर दिया, उसको कहते हैं सूक्ष्म कृष्टि। ख्याल आ रहा ना? माने इतना अनुभाग कर्मों का हीन कर दिया, किसके द्वारा? कृष्टिकरण के द्वारा। बादर कृष्टि की और फिर क्या किया? सूक्ष्म कृष्टि कर दी। बराबर, अंतर कर दिया और वे सारे कर्मों को क्या कर दिया? उपशमित कर दिया है। ठीक है, ये सारा काम हुआ 9वें गुणस्थान में। किसकी बात कर रहे हैं अपन? उपशम श्रेणी वाले की बात कर रहे हैं। उपशम श्रेणी ये करेंगे, उपशम श्रेणी वाले मुनिराज ये करेंगे। क्या करेंगे? अंतरकरण उपशम करेंगे और बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि करेंगे। पूर्व स्पर्धक में से अपूर्व स्पर्धक बने, माने और अनुभागहीन हुए। अपूर्व स्पर्धक में से बादर कृष्टि करके और अनुभागहीन हुए, और बादर कृष्टि करके फिर और सूक्ष्म कृष्टि करके और अनुभाग को हीन कर दिया। ठीक है ना? ये सारा काम औपशमिक माने उपशम श्रेणी वाले मुनिराज करेंगे। अब शपक श्रेणी वाले मुनिराज क्या करेंगे? शपक श्रेणी वाले मुनिराज क्या करेंगे? तो कहते हैं 21 में से 20 का क्षय कर देंगे। आप लिख देना, 21 में से 20 का क्षय कर देंगे। इन्होंने क्या किया? 20 का उपशम किया। और शपक श्रेणी वाले क्या करेंगे? 20 का क्षय कर देंगे। किसका क्षय करेंगे? 20 का क्षय कर देंगे। ठीक है ना? अब आए 10वें गुणस्थान में। अब कौन से गुणस्थान में आए? 10वें में। अब उपशम श्रेणी वाले मुनिराज हो कि शपक श्रेणी वाले मुनिराज, दोनों के पास अभी एक ही कर्म का उदय है। कौन से कर्म का उदय? कौन से कर्म का उदय? सूक्ष्म लोभ का उदय। कौन से कर्म का उदय? सूक्ष्म लोभ का उदय। क्योंकि 21 में से 20 का उपशम 9वें में उपशम श्रेणी वाले ने कर दिया, और 21 में से 20 का क्षय शपक श्रेणी वाले ने 9वें में कर दिया। अब 10वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी वाले मुनिराज और शपक श्रेणी वाले मुनिराज दोनों के एक ही कर्म का उदय है। कौन से कर्म का उदय? सूक्ष्म लोभ का उदय। ठीक है ना? अब 10वें के अंत में क्या हुआ?
10वें के अंत में उपशम श्रेणी वाले मुनिराज ने सूक्ष्म लोभ को उपशमित कर दिया। सूक्ष्म लोभ को क्या कर दिया? उपशमित कर दिया। और शपक श्रेणी वाले मुनिराज ने सूक्ष्म लोभ का नाश कर दिया। 10वें गुणस्थान में एक कर्म का उदय था, सूक्ष्म लोभ का। उपशम श्रेणी वाले ने 10वें के अंत में क्या कर दिया? 10वें के अंत में क्या कर दिया? तो कहते हैं उसको उपशमित कर दिया। और शपक श्रेणी वाले ने क्या किया? तो कहते हैं शपक श्रेणी वाले ने उन एक का क्षय कर दिया, सूक्ष्म लोभ का क्षय कर दिया। अब आप लिखना कि 10वें गुणस्थान में अब नई कौन सी प्रकृति बंध रही है? कौन सी बंध रही है? नई प्रकृतियां कौन सी बंध रही है? 10वें में कौन कौन सी बंध रही है? 148 में से अब कौन सी बंध रही है? तो नाम लिखा तो आप लिखना ज्ञानावरणी कर्म के 5। अब नई कौन सी बंध रही है? ज्ञानावरणी कर्म के 5, दर्शनावरणी कर्म की 4, दर्शनावरणी कर्म की 4, अंतराय कर्म की 5, अंतराय कर्म की 5। फिर से ज्ञानावरणी कर्म की 5, दर्शनावरणी कर्म की 4, अंतराय कर्म की 5, एक उच्च गोत्र, एक उच्च गोत्र, एक यश कीर्ति नाम कर्म और एक साता वेदनीय कर्म। कौन सी? साता वेदनीय कर्म। टोटल आप करोगे तो 17 प्रकृति बन रही है। कितनी प्रकृति बन रही है? 17 प्रकृति बन रही। 70 प्रकृति का बंद हो रहा है। 70 प्रकृति का बंद हो रहा है। 17, ठीक है ना? ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 4, अंतराय की 5, एक उच्च गोत्र, एक यश कीर्ति और एक साता वेदनीय कर्म, ठीक है ना? बराबर। ये कितनी 70 प्रकृतियां बन रही है। उसको अगर अपन उसके मूल प्रकृति में देखें तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, ये 3। उच्च गोत्र, गोत्र का भेद है, गोत्र माने 4। यश कीर्ति किसका भेद है? यश कीर्ति नाम कर्म का भेद है, माने 5। और साता वेदनी किस कर्म प्रकृति का भेद है? वेदनीय कर्म, तो 6। तो मूल प्रकृति की अपेक्षा देखें तो 6 का बंद हो रहा है। और उसमें उत्तर प्रकृति की अपेक्षा देखें तो 70 प्रकृति का बंद हो रहा है। क्योंकि ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 4, अंतराय की 5, एक यश कीर्ति, एक साता वेदनीय और एक उच्च गोत्र, 70 कर्म प्रकृति बन रही है। सूक्ष्म लोभ के निमित्त से दूसरा मोनी कर्म नहीं बनता है। क्योंकि अगर सूक्ष्म लोभ से मोनी कर्म बंधे तो संसार का कभी अभाव ही नहीं होगा। इसलिए नया मोनी कर्म नहीं बनता, परंतु कौन सी कर्म प्रकृति बनती है? ये सारी कितनी? 70 कर्म प्रकृतियां बनती है। और 10वें के अंत में शपक श्रेणी वाले ने सूक्ष्म लोभ का अभाव कर दिया और उपशम श्रेणी वाले ने सूक्ष्म लोभ का उपशम कर दिया। क्या कर दिया? उपशम कर दिया, ठीक है ना? अब इसका एक अंतिम गमनागमन 10वें का करके हम इधर ही स्टॉप होते हैं, ठीक है ना? गमनागमन एक देख लेते लास्ट। 10वें का गमन और आगमन, 2 श्रेणी वाले वापस, शपक और उपशम। शपक श्रेणी वाले 10वें में से कहा जाएंगे? शपक श्रेणी वाले 10वें में से नियम से 12वें में जाएंगे। कहा जाएंगे? 12वें में जाएंगे। और 12वें में जाएंगे। और आगमन 10वें में से कहा से आएंगे? शपक श्रेणी वाले 10वें में से कहा से आएंगे? 9वें में से आएंगे। 10वें में कहा से आएंगे? 9वें में से आएंगे आगमन। और 10वें में से कहा जाएंगे? 12वें में जाएंगे वो गमन। शपक श्रेणी, शपक, ये हम कुसुमबिन किसकी बात करें? शपक श्रेणी की। अब उपशम श्रेणी पे आओ। उपशम श्रेणी में वापस
10वें गुणस्थान में से कहा जाएंगे? गमन, पहले गमन 11वें में, नॉट 12वें, 11वें में, ठीक है ना। और आगमन कहाँ से आएंगे? उपशम श्रेणी में पहले तो 10वें में से 11वें में जाएंगे, 10वें में से 11वें में, और उतरते वक्त 10वें में से 9वें में, 10वें में से कहा जाएंगे? 9वें में जाएंगे, बराबर ना। उतरते वक्त 10वें में से, ऊपर चढ़ते वक्त 11वें में, और उतरते वक्त 9वें में। और आगमन 10वें में से कहा, 10वें में कहाँ से आएंगे? 11वें में से आएंगे, और चढ़ते वक्त 9वें में से 10वें में आएंगे, ठीक है ना। ये तो इजी है एकदम। उतरते वक्त 11वें में से 10वें में, और चढ़ते वक्त 9वें में से 10वें। यहाँ पे भी मरण हो जाए तो सीधा कहा जाएंगे? चौथे गुणस्थान में जाएंगे, चौथे गुणस्थान में जाएंगे। एक विशेष बात इतना लिखना कि उपशम श्रेणी में 8वें, 9वें, 10वें में तो मरण हो सकता है, 11वें में मरण हो सकता है, परंतु जब श्रेणी मांडते हैं, उपशम श्रेणी मांडते हैं, तो 8वें के पहले भाग में मरण नहीं होता है। उपशम श्रेणी जब मांड रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तब 8वें गुणस्थान के पहले समय में मरण नहीं होता है, पहले भाग में मरण नहीं होता है, बराबर। बाकी 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में कहीं पे भी मरण हो सकता है। कौन सी श्रेणी में? उपशम श्रेणी में, शपक श्रेणी में मरण नहीं होता है। इतना हमने आज देखा 8वां, 9वां और 10वें गुणस्थान का। जो बाकी था वो हमने देखा। हम इसको ही वापस एक बार शॉर्ट में रिवाइज करके, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए, और एक बार रिपीटेशन करने पर वो एक बार याद रह जाएगा, तो हम उसको सुबह रिपीट करके हम जो विशेष बातें हैं वो भी करेंगे। और कल सुबह हम जो 2 महत्वपूर्ण गुणस्थान, पूर्ण वीतरागता के गुणस्थान 11वां और 12वां, ऐसे 2 गुणस्थान का हम स्वरूप कल सुबह के स्वाध्याय में देखेंगे। इसको पहले रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वो दूर करेंगे, और फिर कल सुबह हम 11वां और 12वें गुणस्थान की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ऐसे हमें भी ऐसे मंगलमयी उत्तमकारी दशा प्रकट हो, आत्मा की मुख्यता के द्वारा, आत्मा के अनुभव के माध्यम से हम श्रद्धा सम्यक करें, और श्रद्धा सम्यक होने के बाद हम चारित्र के पुरुषार्थ की भावना भाए, और हमारे जीवन में भी ऐसी मुनि दशा आए, अंतरंग में ऐसी स्थिरता बढ़े, और हम इस जो खारा संसार है, जो पीड़ित संसार है, जो दुखमय संसार है, इस संसार से हम अनंत काल सब छूट जाए, और हम सब अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ राजू आंटी, हाँ।
ज्ञान से सूझेलो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा गीतम। बोलो बोलो अम विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो छठा सातमा झूलावाड़ा सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। अनम्यूट કર્યું છે બધાને? બોલો પ્રસન્ન મૂર્તિ ભગવતી માત નો જય હો। બોલો જીન શાસન નો જૈન ધર્મ નો જય હો।